हमने इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी रिवर सिस्टम को कवर कर लिया है। उनकी मैपिंग हमने कर लिया। अब हम आज करेंगे वो है कृष्णा रिवर सिस्टम की मैपिंग। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट हम भी इसको कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है 10-12 मिनट से ऊपर ना जाए, ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें। ठीक है, यहाँ पे आप ऑरेंज कलर में जो रिवर देख रहे हैं, ये हमारी है कृष्णा रिवर, और ये नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है। और यहाँ पे इसकी जो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं, वो ग्रीन कलर में शो की गई हैं, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ जो हैं, ब्लू कलर में शो की गई हैं। यहाँ पे आप छोटे-छोटे ब्लू कलर के स्पॉट्स देख रहे हैं, जो कि डैम हैं, डैम रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, डैम या लेक रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम लोगों को अब स्टार्ट करना चाहिए चीज़ों को। कृष्णा की अगर हम बात करें, तो ये पेनिनसुलर इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, आफ्टर गोदावरी। अब अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, तो कृष्णा रिवर जो है वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती है, और इसका जो सोर्स है वो है महाबालेश्वर। और महाबालेश्वर जो है वो एक विलेज में है, जिसका नाम है जोर विलेज। ठीक है, तो जोर विलेज से ये कृष्णा रिवर ओरिजिनेट कर रही है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ की। तो सबसे पहली जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो है कोयना रिवर। ठीक है, कोयना रिवर बहुत फेमस रिवर है, और इसके ऊपर एक डैम है जिसका नाम है शिव सागर लेक। अब कोयना रिवर के साथ खास बात क्या है कि ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में फ्लो करती है। बाकी सारी रिवर्स जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा। और बाकी रिवर जो हैं, या तो आप नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट देखेंगे, बट एक कोयना रिवर है जो नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है। ये खास बात है। यहाँ पे महाराष्ट्र का हाईएस्ट, यहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, वो महाराष्ट्र में सबसे लार्जेस्ट है। और कोयना डैम की वजह से, यहाँ पे जो डैम है शिवसागर लेक जिसे हम कह रहे हैं, इस डैम की वजह से 1967 में एक अर्थक्वेक आया था, जिसको बोलते हैं डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। की बात हम लोग ज्योग्राफी में करते हैं, तो डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक आया था 1967 में, जो कि 6.4 मैग्नीट्यूड का था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कोयना रिवर नॉर्थ साउथ फ्लो करती है। इस पे एक लेक है, डैम कंस्ट्रक्ट करने की वजह से लेक बनी, जिसका नाम है शिवसागर लेक। और डैम जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जो कि लार्जेस्ट है महाराष्ट्र में। फिर अगर हम नेक्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें, तो वो है वरना। फिर है पंचगंगा। पंचगंगा 3-4 रिवर से मिलकर के बनती है, इसकी भी ट्रिब्यूटरी है, वो हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे सिर्फ ये ध्यान देना है कि पंचगंगा है। उसके बाद फिर दूध गंगा है, फिर वेन गंगा है। आप ये ध्यान देंगे, वेन गंगा VEN करके है। और जब हम लोग गोदावरी रिवर सिस्टम की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग वेन गंगा पढ़ रहे थे। ठीक है, ये है वेन गंगा, नॉट ये, दिस वन। ठीक है, हम लोग वेन गंगा पढ़ रहे थे वहाँ पे। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, वो है घाट प्रभा रिवर। घाट प्रभा रिवर पे एक डैम है, जो कि घाट प्रभा डैम के नाम से जाना जाता है, और इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है आगे चल करके, जिसका नाम है गोकक वाटरफॉल। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और घाट प्रभा जहाँ पे गोदावरी को मीट करती है, वहाँ एक डैम बनाया गया है, जो कि फेमस डैम है अलमाटी डैम। ठीक है, तो घाट प्रभा पे कोकक वाटरफॉल है, और घाट प्रभा जब मीट करती है कृष्णा रिवर से, तो वहाँ पे एक अलमाटी डैम है। फिर उसके बाद मल प्रभा है। मल प्रभा पे एक डैम है जिसका नाम है नविल तीर्था। ठीक है, नविल तीर्था डैम है ये। और ये आगे जा कर के फिर कृष्णा रिवर में मीट करती है। अब मल प्रभा के बारे में 2-3 इन्फॉर्मेशन। ऐहोल, पट्टदाकल और बादामी के जो मंदिर हैं, ये आपको इस रिवर बैंक, यहाँ पे मलप्रभा के बैंक पे मिल जाएँगे। ठीक है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये तीनों। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? मलप्रभा रिवर से, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ पे, जो है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा 2 स्ट्रीम से मिलकर के बनती है, एक का नाम है टुंगा और एक का नाम है भद्रा। तो तुंग और भद्रा मिलकर के तुंगभद्रा रिवर बनाती हैं। और भद्रा रिवर पे एक डैम है जिसको भद्रा रिजर्वॉयर कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डैम है।
अ, यहाँ भद्रा रिवर पे, ठीक है। फिर तुंगभद्रा रिवर पे एक इम्पॉर्टेंट डैम है जिसका नाम तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट कहते हैं। और ये फिर फर्दर आगे जा कर के गोदावरी रिवर कृष्णा रिवर से मीट करती है, और कृष्णा रिवर से जहाँ पे ये मीट करती है तुंगभद्रा, वहाँ पे एक डैम है जिसका नाम है श्री सैलम डैम। अलमाटी डैम कहाँ पे था? जहाँ पे घाट प्रभा जो है कृष्णा रिवर से मीट कर रही है, वहाँ पे अलमाटी डैम है। श्री सैलम डैम कहाँ पे है? जहाँ पे तुंगभद्रा जो है कृष्णा रिवर से मीट कर रही है। अब जहाँ पे तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर है, इन दोनों रिवर्स के बीच का जो रीजन, इसको रायचूर दोआब कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, रायचूर दोआब। और दोआब का मतलब होता है कि दो रिवर्स के बीच में, ठीक है। दो मीन्स टू, आब मीन्स वाटर। तो जहाँ तुंगभद्रा कृष्णा रिवर से मीट कर रही है वो है हमारा श्री सैलम डैम, ठीक है, वहाँ कंस्ट्रक्ट किया। फिर आगे चल करके कृष्णा रिवर पे एक और डैम कंस्ट्रक्टेड है जिसका नाम है नागार्जुना सागर डैम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस डैम है। नागार्जुना सागर, श्री सैलम और अलमाटी डैम हमने पढ़ा। अलमाटी डैम घाट प्रभा और कृष्णा के मीट करने से, तुंगभद्रा और कृष्णा के मीट करने से श्री सैलम डैम, और फिर यहाँ पे इसके ऊपर नागार्जुना सागर डैम कृष्णा रिवर के ऊपर। तो ये तो बात हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की जो कि कृष्णा रिवर की हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। तो एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जिस रिवर का नाम है डॉन रिवर, ठीक है, डॉन ट्रिब्यूटरी। और इन सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि है भीमा रिवर। भीमा रिवर जो है इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है उज्जैनी डैम। और भीमा डैम जब आगे आती है तो उसमें एक कगना रिवर मीट करती है, और कगना रिवर इसके मीट करने के बाद जो है आगे जा कर के कृष्णा रिवर में मीट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आगे नेक्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो मूसी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिस पे हैदराबाद शहर है। और यहाँ पे आपको याद रखना है बस कि तीन इंपॉर्टेंट लेक्स जो हैं मूसी रिवर पे हैं। एक है उस्मान सागर, एक है हिमायत सागर, और एक है हुसैन सागर। मूसी की असल में दो स्ट्रीम्स मिलकर के बनती है, और दोनों एक एक स्ट्रीम पे, एक पे उस्मान सागर और एक हिमायत सागर है। और हुसैन सागर जो है इसमें वाटर जो है मूसी के थ्रू एक कैनाल बनाया गया है जिसके थ्रू हुसैन सागर में वाटर पहुंचता, रीच करता है। हुसैन सागर आर्टिफिशियल लेक है और इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट रिवर की बात करें जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है तो वो है पलेरू रिवर। और एक और रिवर है इसका नाम है मुन्नेरू। तो मुन्नेरू और पलेरू जो है ये कृष्णा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट रिवर की बात कर ली है। यहाँ पे हमने एक रिवर की बात नहीं की है जो कि है वेदवती। वेदवती जो है वो तुंगभद्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और वेदवती पे जो है एक लेक है जिसका नाम है वनविलास सागर, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि वेदवती पे वनविलास सागर है, और वेदवती फर्दर जाकर के तुंगभद्रा को ज्वाइन करती है, और तुंगभद्रा अल्टीमेटली जो है वो कृष्णा को ज्वाइन करती है जहाँ पे श्री सैलम डैम है। ये डैम्स को याद रखना है। और फिर आपको गोखक वाटरफॉल याद रखना है जो कि घाट प्रभा पे है। नविल तीर्था डैम जो है वो मलप्रभा पे है। शिव सागर लेक कोयना डैम पे हमने बात की, ठीक है। और मूसी रिवर के बारे में जब हम बात करें तो मूसी रिवर जो है वो एक हिल से ओरिजिनेट करती है जिसका नाम है अनंतगिरी हिल्स, ठीक है। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको कृष्णा रिवर से रिलेटेड याद रखनी है, और उसकी ट्रिब्यूटरी और कुछ कुछ सब ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट बैंक और राइट बैंक के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो आपके काम की है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो कवर करेंगे वो रहेगा कावेरी रिवर, ठीक है। कावेरी रिवर सिस्टम जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे।